कुछ नहीं, कई काफ़ी लोग तो अब क्या बताऊं, किसी किसी ने तो कहा है चुड़ैल का घुंघरू है, इसको फेंक दो नहीं तो आपकी छाती पे आके चुड़ैल नाचेगी। अब भैया उनको चुड़ैल दिख रही है, हमको तो राधा रानी दिखती हैं और हम तो निधिवन के पास में रहते हैं, तो साक्षात राधा रानी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है जो हम यहाँ पे है। ऐसे ऐसे लोग आए, मैं आपको बताऊं कि आके दरवाजे पे आ गए और कुंडी खटखटाने लगे, बोले कि हमको महाराज जी घुंघरू के दर्शन करने। बस राधा रानी ने नया नाम दे दिया, ये सोचते हैं, घर वालों ने रख दिया है कि घुंघरू वाली माता जी। बहुत लीलाएं हुई है, बहुत अनुभव भी होते हैं, कई बार अनुभव होते हैं। मुझे राधा रमन जी का डेली 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जो आरती के समय घंटा बजता है वो सुनाई देता है, मुझे रात में अक्सर सुनाई देता है रात में। और ये सत्यता है, हमने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जैसे ही रात्रि के 8 बजते हैं तो यहाँ से बंदर, चिड़िया इत्यादि जो भी जीव जंतु हैं सब बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी घुंघरू की आवाज़ आती है, कभी बांसुरी की धुन आवाज़ आती है। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज की महिमा ही अलग है, यहाँ हर सांस में राधे राधे और श्याम विराजते हैं। हमारे साथ निधिवन के पड़ोसी हैं और हम इस वक्त हैं निधिवन में। आप देखेंगे निधिवन आपको यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, आप दर्शन कीजिए। और ये जो वृक्ष हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये गोपियों का रूप रात में धारण कर लेते हैं और महारास में शामिल होते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। आप इनसे पहले भी परिचित होंगे, आपने इनका वीडियो देखा होगा। ये हैं घुंघरू वाली माता जी के नाम से अब फेमस हो गई हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आपको घुंघरू मिला, तब से लेकर अब तक क्या क्या लीलाएं हो रही हैं? बस पूरा जीवन ही बदल गया है हमारा, ठाकुर जी की खूब कृपा हुई है जो हमको घुंघरू मिला है। और ब्रज के अनुभव तो हम क्या बताएं आपको, जब ब्रज में रहोगे, ब्रज में आओगे तब आपको पता चलेगा ब्रज के अनुभव। और हम तो निधिवन के पास में रहते हैं, तो साक्षात राधा रानी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है जो हम यहाँ पे है। और इससे ज़्यादा तो अब खुद अनुभव करोगे तब पता चलेगा आपको। रूपेश भैया जी, आप बताइए। राधे राधे। आप राधे राधे, आप राधा रमन जी में बहुत अच्छा भजन गाते हैं। आपकी पत्नी को घुंघरू मिला, कई भक्तों का प्रेम मिला, स्नेह मिला, तो आपसे मिलती भी होंगे, कई लोग आपसे पूछते भी होंगे कि दर्शन कराइए, तो कैसी अनुभूति होती है तब? राधे राधे। देखिए, अनुभूति बड़ी विशेष है। पहले भी हम तो राधा रमन लाल को सुनाते आ रहे हैं, सभी परिचित हैं, सभी जानते ही हैं और राधा रमन लाल के नाम से सब जानते हैं। घुंघरू मिलाए जब से श्री राधा रानी की असीम कृपा है कि जो उनका प्रसादी घुंघरू इन्हें मिला, और हम अपने आप को भाग्यशाली नहीं अपितु सौभाग्यशाली मानते हैं कि श्री राधा रमन लाल की नित्य पद सेवा हमको प्राप्त होती है और श्री राधा रानी का प्रसादी घुंघरू हमें मिला, तो इससे ज़्यादा बड़ी कृपा और क्या होगी। और घुंघरू जब से मिला है तब से लोग, आप जैसे पूछ रहे हैं कि जब से आपके संग क्या हुआ, तो जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ है। और बहुत सारे भक्त भी आए पूछने कि महाराज जी आपकी धर्मपत्नी को घुंघरू मिला तो हमें दर्शन कराएंगे। तो दर्शन जिनके भाग्य में हैं उनको मिल गई, और बहुत से कहते कहते ही रह गए, अभी तक नहीं दर्शन कर पाई। लेकिन काफ़ी लोग आए, ऐसे ऐसे लोग आए, मैं आपको बताऊं कि आके दरवाजे पे आ गए और कुंडी खटखटाने लगे, बोले कि हमको महाराज जी घुंघरू के दर्शन करने। मैं आप कहाँ से आए? बोले हम कहीं हरियाणा से आए हैं, कोई राजस्थान से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं। एक तो आपके साथ स्वयं ही आए थे, दुबई से आए थे, तो वो दर्शन करने आए। तो सत्यता यही है कि मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर। मंदिर में सब जाते हैं, लेकिन मंदिर में सब में दर्शन करने कौन जाते हैं? वो वैष्णव भक्त जाते हैं। और बहुत से दर्शन में कई प्रकार के लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, जैसे कि भक्त दर्शन करने जाते हैं, एक चोर भी मंदिर जाता है, वो चोरी करने जाता है, वो कुछ ना कुछ किसी की चैन, किसी की अंगूठी चुराने जाता है। मंदिर जा रहे हैं, कोई मंदिर में किसी काम से जा रहा है, लेकिन मंदिर में जाओ तो ठाकुर के दर्शन के भाव से ही जाओ। इस प्रकार जैसे हमको श्री राधा रानी का प्रसादी घुंघरू प्राप्त हुआ, तो बहुत सारे लोग आए और दर्शन किए, उन्होंने दर्शन करके उनको बड़ा आत्मसार हुआ।
और जैसे आपने पुरानी वीडियो डाली उस पर कई हज़ारों कमेंट आए, कुछ पॉजिटिव आए, कुछ नेगेटिव आए। तो जैसा जिसका भाव है वो वैसी ही वाणी बोलेगा। हमारे ब्रज में कहते हैं कि जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो ये अपना अपना भाव है, बाकी श्री जी कृपा से सब आनंद है। आप बताइए, शॉर्ट्स वीडियो जो आपकी अपलोड हुई थी वो 8 मिलियन से अधिक लोगों ने देखी, मतलब 80 लाख से अधिक लोगों ने देखी, और जो लॉन्ग वीडियो थी वो 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखी। उसमें कई अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि माताजी बहुत भाग्यशाली हैं, और कई नेगेटिव आए थे फेमस लेने के लिए। और आपसे सभी लोग जब भक्त मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, कई काफ़ी लोग तो अब क्या बताऊं, किसी किसी ने तो कहा है चुड़ैल का घुंघरू है, इसको फेंक दो नहीं तो आपकी छाती पे आके चुड़ैल नाचेगी। अब भैया उनको चुड़ैल दिख रही है, हमको तो राधा रानी दिखती हैं। भैया ब्रज में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं राधा रानी के अलावा। और बाकी गुजरात से बहुत प्रेम मिला है। गुजरात में तो बहुत घरों में पधरामनी भी हुई है घुंघरू की। वैसे मैं शादी के बाद मायके नहीं गई थी, 7 साल के बाद पहली बार गई थी मैं। आपका जब इंटरव्यू हुआ था उसके बाद तो कई लोगों ने पधरामनी भी करवाई है। तो कई लोगों का मिला है प्यार, कई लोगों ने ऐसा बोला है कि भाई फेमस होने के लिए बोल रहे, तो जिसका जैसा भाव। बाकी तो राधा रानी की कृपा है बस। अब आपको लोग किस नाम से पुकारते हैं? अब तो लोग तो बोलते हैं, मेरा बेटा भी बोलता है घुंघरू वाली माता जी। वो भी कहता है माता जी आप ना घुंघरू वाली माता जी हो गए हो, तो ऐसे करके वो भी बोलता है। तो कैसा लगता है आपको जब घुंघरू वाली माता जी के नाम से पुकारते हैं तो आपको? बस राधा रानी ने नया नाम दे दिया ये सोचते हैं। वैसे नाम था, फिर गुरु दीक्षा के बाद नाम चेंज हुआ, अब घर वालों ने रख दिया है कि घुंघरू वाली माता जी। तो अब बताइए, आपके वीडियो को लगभग 8 महीने से अधिक हो गया बनाए हुए, तब से लेकर अब तक आप निधिवन के एकदम पड़ोस में हैं। क्या क्या और लीलाएं हुई हैं यहाँ पर? बहुत लीलाएं हुई है, बहुत अनुभव भी होते हैं, कई बार अनुभव होते हैं, पर अब कहते हैं अनुभव शेयर करने का विषय नहीं है, तो मैं ये बस एक बार कर दिया, मेरे लिए वही बहुत है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बताऊंगी तो मेरी भक्ति में ही क्षति पहुंचेगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। बाकी तो राधा रानी की कृपा है। थोड़ा सा बता सकें भक्तों को, क्योंकि भक्तों को इंतज़ार रहता है कि आपकी जब वीडियो देखी तो कई कमेंट्स आए कि माता जी की और वीडियो बनाइए, तो थोड़ा सा जो बता सकें आप, क्योंकि लीला बताने से ही भक्त को और भक्ति बढ़ती है, तो आप जो बताएंगे तो थोड़ा सा भक्ति बढ़ेगी। बस बताने में तो एक ही चीज़ बताऊंगी कि मुझे राधा रमन जी का डेली 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जो आरती के समय घंटा बजता है वो सुनाई देता है। मुझे रात में अक्सर सुनाई देता है रात में। तो ये खुद कहते हैं कि नहीं बंदर होंगे, मैं बंदर होगा तो 1 बार घंटा बजाएगा, 2 बार बजाएगा, लगातार जैसे आरती हो रही है ऐसे तो नहीं बजाएगा। तो बस यही मैं बताना चाहती हूँ कि राधा रमन जी की इतनी कृपा है कि उनकी वो मुझे घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं मानती हूँ कि मेरे राधा रमन जी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे आसपास ही है बस। आपकी शादी को तो 7 वर्ष हुए हैं, लेकिन आप तो यहाँ बचपन से ही रह रहे हैं, तो आप बताइए बचपन से क्या क्या आपने लीलाओं को महसूस किया है? देखिए, निधिवन की लीलाएं तो अनंत हैं, और स्वामी जी साक्षात विराजमान हैं, क्योंकि सहज जोरी प्रकट भई है ना। यहाँ पे साक्षात प्रिया और प्रीतम स्वामी जी की गोद में खेलते हैं। तो कोई साधारण जगह तो निधिवन है नहीं, इसको तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सभी वैष्णव भक्त जानते हैं। और जैसा कि लोगों का तो देखो भाव अलग अलग है, जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो निधिवन में खूब दर्शन करते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि निधिवन में इस समय कितनी भीड़ आ रही है, निधिवन की जो भीड़ है, कितनी भीड़ एकत्रित हो रही है। क्यों? क्योंकि साक्षात निधिवन में श्री बिहारी जी नित्य रासलीला करते हैं, और मैं तो कहूँ रास नहीं महारास करते हैं। और लीलाओं का तो क्या है कि रोज़ नित्य नई नई लीला होती हैं निधिवन में, और हम तो बचपन से यहाँ रहे हैं, बचपन से खेले हैं, कूदे हैं, और निधिवन स्वामी जी को खूब पद सेवा भी सुनाई है। और आज जो भी संगीत में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो श्री राधा रानी की, स्वामी जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा से ही संभव है। बाकी हम लोग क्या गा सकते हैं, हमको आता ही क्या है, केवल स्वामी जी की कृपा है ये संगीत की साधना जो है, क्योंकि संगीत सम्राट हैं स्वामी हरदास जी महाराज। इनकी प्रेरणा से हमें जो है थोड़ा संगीत का ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे गुरुदेव के द्वारा। तो स्वामी जी की यही सबसे बड़ी कृपा है कि वो अपने सामने बैठा के कभी 1 आध 2 पद सुन लेते हैं, तो इससे बड़ी लीला और क्या सकते।
हो सकती है। जैसे आप पर कृपा हुई है और भक्त भी चाहते हैं कि हम पर भी राधा रानी की, स्वामी जी की कृपा हो, तो उन पर कैसे बरसेगी कृपा? देखिए, कृपा कोई साधारण बरसात नहीं है कि बारिश हुई और हम घर से बाहर निकल गए और उसमें स्नान करने लग गए तो हम भीग गए कि हम पे कृपा हो गई। कृपा हो जाएगी। कृपा के लिए एक ही मूल मंत्र है कि आप नाम जप करना शुरू कर दो। जितना आप नाम जप करेंगे ठाकुर जी की उतनी कृपा आपके ऊपर होगी। लेकिन नाम जप भी कैसा, बड़े भाव से, बड़ी मन से, श्रद्धा से। ये नहीं कि माला झोली हाथ में ली और बाजार निकल गए और माला हाथ में है और बातें भी कर रहे हैं, सामान भी ले रहे हैं, सब खरीदारी कर रहे हैं, माला चल रही है। ये भाव नहीं है। जिस प्रकार भोजन एकांत की वस्तु है उसी प्रकार भजन भी एकांत की वस्तु है। ये दो चीज़, भोजन और भजन, हमको हमेशा एकांत में करना चाहिए। उसी प्रकार माला भी हमको आसन पे बैठ के एकांत में ही करनी चाहिए। तो जितना नाम जप करेंगे श्री राधा रानी उतनी कृपा करेंगी, आपको भी खूब खूब अनुभव होंगे। आप जैसे बता रहे हैं कि बचपन से रह रहे हैं, तो ये जो वृक्ष यहाँ पर हैं, क्या सच में है ये गोपी का रूप धारण कर लेते हैं? बिल्कुल, ये सत्यता है। आप देख रहे हैं वृक्ष तो आपने बहुत सारे देखे होंगे कि वृक्ष सीधे सीधे होते हैं, लेकिन इन वृक्षों को आप देखें कि कोई वृक्ष सीधा नहीं है। ये वृक्ष आपस में जैसे हम गलवैयाँ लगाते हैं उस प्रकार के ये वृक्ष हैं। जब हम एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं, तो इन वृक्षों की आप जड़ें देखें, इनके तने देखें कि एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और सब टेढ़े हैं, कोई सीधा वृक्ष नहीं है। तो ये वृक्ष है ही नहीं महाराज। हम तो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सब संत कहते हैं कि ये ठाकुर जी की गोपियाँ हैं। और नित्य जब रात्रि में बिहारी जी यहाँ पधारते हैं, श्री राधा रानी संग में मिलकर ये सब गोपियाँ मिलकर रास नहीं अपितु महारास करते हैं। और ये सत्यता है। हमने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जैसे ही रात्रि के 8 बजते हैं तो यहाँ से बंदर, चिड़िया इत्यादि जो भी जीव जंतु हैं सब बाहर निकल जाते हैं और रात्रि में पहरा भी देते हैं कि भाई यदि कोई मनुष्य अंदर रह भी गया है तो वो यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि यदि रह जाएगा तो वो अपने, उसको बिहारी जी के दर्शन होंगे नहीं होंगे ये तो वो ही बता सकता है, लेकिन अपने प्राणों से अपनी जान गंवा देगा वो, और कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिहारी जी के दर्शन यदि करने हैं तो आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि किसी तपस्थली पे जाके वहाँ बैठना पड़े और वहीं दर्शन करने पड़े, ऐसा कोई भाव नहीं है। लेकिन निधिवन तो अपने आप में एक सिद्ध स्थान है और बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ की मर्यादा को बनाए हुए रखते हुए हम तो यहीं लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप दर्शन करने आएँ, लेकिन यहाँ पे आके रात्रि में रुकने का विचार सोचे नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की लीला है। और मैंने पहले भी जैसा आपको बताया था कि ठाकुर जी का ये क्या है, निज घर है। वृंदावन क्या है, निज घर है। अभी भी नाथद्वारा से श्री नाथ जी गोवर्धन आते हैं रात्रि विश्राम करने, आपने सुना होगा। नाथद्वारा में नहीं, गुफा भी मैंने देखी है, गुफा भी देखी है। तो ये सत्य है। श्रीनाथ जी में दिन भर रहते हैं, लेकिन नाथद्वारा में श्रीनाथ जी विश्राम नहीं करते हैं। विश्राम करने के लिए, रात्रि में सोने के लिए कहाँ पर आते हैं, गोवर्धन में आते हैं। उसी प्रकार श्री बिहारी जी और राधा रानी नित्य रात्रि में रास करने के लिए निधिवन में ही आते हैं। और ये रास उनका अपना निज प्रसंग है। उसमें यदि हम देखकर विघ्न डालेंगे तो उसका अपराध हमको लगेगा, और अपराध करोगे तो उसका अपराध का दंड मिलना परम आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति दोबारा अपराध करने की कोशिश करेगा। तो बिहारी जी और श्री राधा रानी के रास प्रसंग में जो भी व्यक्ति अड़ंगा डालेगा, उसको देखने की कोशिश करेगा, तो वो उसका भाव गलत है और उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ये बताइए, जब आपका कमरा भी यही है, घर भी बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है, तो आवाज़ नहीं सुनी कभी? इतने वर्षों से आप रह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अभी इतने बड़े हम भक्त बने ही नहीं हैं कि हमको ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज़ आ जाए। और कभी कभी राधा रानी की ज़्यादा कृपा जिस दिन हो जाती है तो उस दिन कभी कभी हल्की हल्की सी आवाज़ आती है, कभी कभी घुंघरू की आवाज़ आती है, कभी बांसुरी की धुन आवाज़ आती है। तो हमने तो पहले ही कहा कि भाई ब्रजवासी हैं, कभी कभी आवाज़ आ भी जाती है तो बड़ा हम भाग्यशाली नहीं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन कभी कभी आवाज़ आती है। लेकिन हाँ, हमने ऐसा कभी उद्दंडता नहीं करी कि अपनी छत पे आके रात्रि में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आके और देखें कि बंसी कौन बजा रहा है, ये घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो तो जो उनको घुंघरू प्रसाद प्राप्त हुआ है
वो इनको सुबह के 4 बजे करीब जब ये आंगन में अपने टहलने आई 4-5 बजे करीब, तो इनको वहाँ पे प्राप्त हुआ। तो रात्रि में इनको आवाज़ आई, मैंने कहा रात्रि में बाहर मत निकलो, लेकिन सुबह जब आई तो इनको घुंघरू प्रसाद प्राप्त हुआ। तो वास्तविकता में श्री जी की कृपा है कि हमको वो घुंघरू प्राप्त हुआ। लोग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ नेगेटिव करते हैं। अब जिसकी जैसी भावना है वो वैसा भाव रखेगा, वैसा ही कमेंट करेगा। स्वामी जी ने, बिहारी जी ने आपको कंठ बहुत अच्छा दिया है। अब चलते चलते जी स्वामी जी के एकदम नज़दीक में ही है, जी जी। तो कोई दोनों भजन एक सुना दीजिए आप। हाँ देखिए, भजन तो हम लोग सुनाते ही हैं राधारमन लाल जी में, लेकिन आपने जैसा कहा तो एक लाइन में आपके सभी भक्तों के लिए और श्री राधारमन लाल के स्वामी जी के चरणों में समर्पित करूं। एक भाव मुझे बड़ा अक्सर अच्छा लगता है, श्री बिंदु जी का भाव है और मैं उसको गाता रहता हूं, तो उसी को मैं आपको एक लाइन सुना देता हूं। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं राधा रमन को देखता जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ, मैं राधा रमन को देखता जा रहा हूँ। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। राधे राधे। राधे राधे।